सूरत ज़ुमर 75 आयात है और उसमें 8 रुकुआत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये नाजिल करदा किताब है अल्लाह की तरफ से जो कि गालिब और हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपकी तरफ इस किताब को हक के साथ नाजिल किया है। फ़अबुदिल्लाह, पस बंदगी कीजिए अल्लाह की मुखलिसन खालिस होकर, लहुद्दीन, उसी की अताअत और उसी की बंदगी के लिए। अल्लाह जान लीजिए कि अल्लाह ही के लिए ये दीन खालिस है। बेशक ये सब यानी इसका हर अमल जो भी हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। अगर कोई इसके अंदर मिलावट कर देता है तो फिर ये इबादत खालिस नहीं रहती है, उसमें शिर्क की आमेजिश हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग के जिन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवा कोई और औलिया व माबूद, मा नअबुदुहुम इल्ला, नहीं वो इबादत कर, और वो क्या कहते हैं कि हम इबादत के लिए इसलिए करते हैं कि ये हमारे मुकर्रब बन जाएंगे अल्लाह के नज़दीक, यानी हमारे सिफारशी होंगे या हमारे नजराने इसके ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचेंगे वगैरह वगैरह। बेशक अल्लाह ताला जो है वो फैसला करता है उनके दरमियान उस बारे में कि यख्तलिफून, जो इख्तलाफ करते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं यहदी, हिदायत देता किसी भी काजिब को, किसी भी कफ़ार नाशुक्रे को। लव अरादल्लाहु, अगर इरादा करता अल्लाह किसी का कि तखीज़ा के बना ले उसके लिए अपने लिए औलाद, तो लस्तफ़ा मिम्मा यख्लुकु मा यशा, अपनी मखलूक में से जिसको चाहता तो मुंतखब कर लेता, यानी कि वो अपने लिए अपनी पसंद की और बड़ी कोई आला और अरफा चीज को अपने साथ औलाद के लिए मंसूब कर लेता, माज़अल्लाह, जैसे कि लोगों का सोच है। तो अल्लाह करता ये तुम ही ने अल्लाह के साथ बेटियां जोड़नी थी, कभी फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहना था, कभी क्या और कभी क्या। अल्लाह फरमाते हैं कि सुबहाना, वो हर ऐब से, हर नुक्स से, हर कमजोरी से और हर औलाद के ताल्लुक से बाला है, मुक़ह्हार, यगाना है, वो कहार है, उस हर चीज उसके दबाव में, कोई चीज उसके तसल्लुत से बाहर नहीं। खलक़स समावाति वल अर्ज़, पैदा किया उसने आसमानों को भी, वल अर्ज़, और जमीन को भी पैदा किया है, और वही उसका मालिक है। हक के साथ युकव्विरुल, दिन को लपेट, रात को लपेटता है दिन के ऊपर, और युकव्विरु, इसी तरह लपेट लेता है रात को दिन पर और दिन को रात पर। मुसख्खर किए उसने सूरज और चांद, हर एक यजरी चल रहा है, अजल मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत के ऊपर। जान लो कि वो अजीज भी है, वो गफ्फार भी है। उसने पैदा किया तुमको मिन नफ्सिन वाहिदा, सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा, फिर उसने इसका जोड़ा भी बनाया, यानी कि आदम और हवा को पैदा किया और उसी से नस्ल इंसानी को जो है वो आगे फैलाया। पहले अपनी वहदानियत की आप तीसरी बात को बयान करेंगे। उसने नाज़िल किया अनआम में से समानियत अज़वाज, 8 जोड़े जो सूरह अनआम में, जिसकी तफसीर हमने पढ़ी कि ये सारे नर और मादा इनके हलाल है, ये अल्लाह की दूसरी दलील आई। उसकी कुदरत का चौथा नमूना, इसने पैदा किया तुम्हारी माओ के बतन में, ऐसी तख्लीक के बाद खल्किन, तख्लीक के बाद तख्लीक, यानी कि वो एक दर्जे के बाद दूसरे दर्जे में पैदा करता है। ये एक बच्चा जो है वो एक पूरा प्रोसेस गुजरता है और उसकी परवरिश का अमल हर दिन एक नई सूरत को इख्तियार करता है। फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरों के अंदर, कि जहां ये बच्चा परवरिश पाता है, एक माँ के पेट का अंधेरा, फिर रहमे मादर के अंदर का अंधेरा, और तीसरा अंधेरा उस झिल्ली को कहते हैं जिसके अंदर वो बच्चा नशो नुमा पाता है। अल्लाह ताला की जात वो जात है जो तुम्हें 3 अंधेरों में कमाल तक पहुंचाता है। दुनिया की कोई मशीनरी ऐसा काम नहीं करती है, जरा सी, जैसे अभी हमारी सिर्फ 1 मिनट के फर्क से जो है वो टोटल हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। इसकी वजह कि कोई भी चीज जो है वो मुकम्मल और अपने लिए सारे लवाजमात को मांगती है। और इतनी है कि सुभान अल्लाह के अंधेरों की इस तख्लीक को देखें कि शायरों ने उस पर किताबें कंगाल दी लिख दी, और तकारीर के अंदर इसकी बातों को बयान नहीं किया जा सकता है। एक नाक, आंख और होंठ की तशबीह देने के लिए कैसे कैसे लफ्जों के मजमूए इकट्ठे किए जाते हैं। तो 3 अंधेरों के अंदर होने वाली ऐसी तख्लीक बेशक अहसन तक़वीम है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये तुम्हारा रब है जो कि आला सिफात का हामिल है, लहुल मुल्क, उसी के लिए सारी जो है वो बादशाहत है, और वही अहद समद है। फअन्ना तुस्रफून, बस तुम कहाँ बह के चले जा रहे हो। इन तकफुरू, अगर तुम कुफ्र करोगे, अल्लाह गनी है, इससे बेशक वो तुमसे बेपरवाह है। वला यरज़ा लिइबादिल कुफ्र, और हम अपने बंदों की कुफ्र की बात को पसंद नहीं करते। अल्लाह फरमा रहा है कि वो राजी नहीं होता है कि जो जबरदस्ती जो है वो उसको नेकी की तौफीक देकर
اس کو اپنی طرف راغب کرے نہیں. اگر تم شکر کرو گے تو یرزقہ لکم، وہ تم سے راضی ہوگا. تو جو بھی جملہ آتے ہیں کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، وہ تم سے بے پرواہ ہے، تو یہاں رک کر اللہ سے اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ ہم سے بے پرواہ مت ہوئیے. اللہ کی پرواہ ہی تو ہمیں جہنم کے اس گھڑے سے پار لگائے گی. اللہ ہی ہم سے راضی ہوں گے تو کچھ ہوگا. تو لہٰذا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے، اور شکر ہمارا عملی شکر ہو، صرف زبانی شکر نہ ہو. اللہ فرماتی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم إلى ربكم مرجعكم، تم سب کو پروردگار کی جانب روکنا ہے، وہ تم کو بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے. ہر عمل کا حساب کتاب ہونا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب پہنچتی ہے کسی انسان کو ضرور. یہ موضوع 3-4 بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ تکلیف کے وقت وہ منی بند ہو جاتا ہے، رجوع کر کے پکارتا ہے. نعمت کا مزہ چڑھتا ہے تو نسیہ ما کان یعمل، ایسے بھول جاتا ہے جیسے پہلے کبھی اس پہ تکلیف آئی نہیں. الگ سے شریک بھی بنانے لگتا ہے، کفر کی باتوں پر بھی چلنے لگتا ہے. بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا علم کرنا تمہیں دوزخ میں ڈالنے کے بندوبست کر رہا ہے. تو لہٰذا جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ بلا امن و قانت، وہ شخص جو اطاعت کرنے والا ہو، آنا اللیل ساجدا، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا ہوتا ہے، قیام کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ آخرت سے بھی ڈرتا ہے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی. تو لہٰذا ایسا جو ہے وہ جو دن اور رات اللہ کے آگے قیام و سجود کی بات کرتا ہے، تو کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والا اور لا يعلمون جو جاننے والا نہیں ہے. انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی، اے بندو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو تم اپنے رب سے، اپنے اخلاقوں کو سنوار لو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، تو اس کی طرف سے جو ہے وہ پھر تم نیکی کو اختیار کرو. اس دنیا میں بھی تمہارے لیے پھر نیکی اور آخرت پہ بھی عمدہ بدلے ہیں. اللہ کی زمین واسعۃ، وہ بہت وسیع ہے کہ کبھی حالات نامستعد ہو جائے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، کفار کا غلبہ ہو، تو لہٰذا وہاں سے ہجرت کر جائیں. انما یوفی الصابرون اجرهم، بے شک صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کے ہاں بغیر حساب، بے حساب ہوتا ہے. تو کہہ دیجیے کہ انی بے شک تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں بندگی کروں اللہ کے خالص ہو کر، وہ دین اسی کے دین کے لیے. مجھے حکم دیا ہے کہ ان اکون اول المسلمین، کہ سب سے پہلا فرما بردار میں ہو جاؤں. قل کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، خالص ہو کر اس کے دین کے لیے، ما شئتم من دونی، اللہ کے سوا جس کی چاہو تم عبادت کرو، تمہیں ٹوکنے والا کوئی نہیں. اگر تم شرک کرو گے فاعبدو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، لیکن تم کوئی دوسرا اختیار کرتے، راستہ اختیار کرتے تو اللہ بھی تمہیں اسی پر پھیر دیں گے. کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کے طور پر کہ ان الخاسرین، بے شک نقصان اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اور واہم، اور ان کے اہل والے بھی، یوم القیامت، قیامت کے دن. اللہ جانوروں کی ظاہری کا وہ خسران المبین، یہ کل نقصان ہے کہ جس نے خود کو اور گھر والوں کو نذر آتش کر دیا. ان کے لیے من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، من تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے. ذالک یخوف اللہ به عبادہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون، کہ اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو، عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا. وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں تاغوت سے کہ اس کی بندگی کریں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. ان کو فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ وہ لوگ جو سنتے ہیں قول بات کو، یعنی اچھی بات اور بری بات جو بھی ان کے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، تو ان میں سے صرف اچھی کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ الذین ھداھم اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَأُولَٰئِکَ ھُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب عقل لوگ ہیں، یہی لوگ دانش مند لوگ ہیں. کون؟ جو باتیں سنتے ہیں لیکن وہ پھر صرف پیروی اچھی بات کی کرتے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا وہ شخص جس پر عذاب کی بات چسپاں ہو گئی ہے. لیکن افا انت تنقذ من فی النار، تو کیا ایسے شخص کو آپ چھڑا لیں گے جو دوزخ میں پڑ چکا ہے ضد اور عناد اور بدعملی کی وجہ سے. لیکن الذین، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور اپنے رب سے ڈرے، ان کے لیے غرف
जो के होंगे उनके ऊपर वाला खाने होंगे और वो आसाइश वाले होंगे जिसमें वो हर तरह की चीजों के लिए मौजूद होगी और नहरें जारी होंगी उनकी रहायशगाहों के नीचे से। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। क्या तुमने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह है जिसने नज़र नाजिल किया है आसमान से पानी और फसल कहो यनाबिया, बस फिर उसने चलाए उसके चश्मे जमीन के अंदर, सुम्मा फिर युखरिजु बिही ज़रअन मुख्तलिफन अल्वानुहु, इस पानी के जरिए से अल्लाह ताला मुख्तलिफ रंगों की खेतियां उगाता है। सुम्मा यहीजु, फिर वो खुश्क हो जाती है तो फतराहु मुस्फर्रन, तुम देखते हो उनको जर्द, सुम्मा फिर यजअलुहु हुतामा, वो उनको चूरा चूरा कर देता है। इन्ना बेशक फी ज़ालिका, इसमें ज़िक्रा नसीहत है लिउलिल अल्बाब, साहिब अक्ल लोगों के लिए। अफमन शरह अल्लाह, क्या बस वो कि कौन दे अल्लाह जिसके लिए सत्र हो उसका सीना इस्लाम इस्लाम के लिए, और नूरुन अला नूरिन मिन रब्बिही, तो बस वो अपने रब की तरफ से रोशनी पर होता है। बस वो लोग की हलाकत है उनके लिए उनका सलाकत है लिक़ासियत क़ुलूबिहिम, जिनके दिल सख्त हो गए हैं ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह के जिक्र से, यानी उसमें कोई नेकी की बात ही नहीं दाखिल होती है तो सख्त दिली की वजह से उनके अंदर ज़िद और इनाद बढ़ जाते हैं और ये ज़लाल मुबीन वाज़िह गुनाह पर ये लोग होते हैं। फिर अल्लाह ताला यहाँ आगे कुरान करीम के बाद ख़वास को बयान करते हैं कि अल्लाह वो है कि जिसने नाज़िल किया है अहसन हदीस, अच्छी बात, किताब की सूरत में उसने अहसन हदीस को नाज़िल किया है। और इस किताब की एक सिर्फ ये है कि वो मुतशाबिहन, इसकी आयत मिलती जुलती है और उसके मानी जो है वो बहुत वसी होते हैं। बस औक़ात करता है कि ये बात फिर पढ़ी जा रही है लेकिन हर बार उसका अंदाज अपनी तरफ से नसीहत और इबरत लिए हुए होता है। और ये एक बहुत ही उम्दा किताब है और ऐसी उम्दा किताब है कि बादशाही वाकई कि बादशाहों का कलाम भी बादशाह होता है, बादशाह जो का कलाम होता है वो कलामों का बादशाह होता है। तो ये कलाम जो है वो कलामों का बादशाह है कि हम देखते हैं कि कुरान की एक आयत की तशबीह किसी और आयत में हमको मिल जाती है और कुरान की मज़ामीन में इख्तिलाफ नहीं है। अल कुरान युफस्सिरु बअज़ुहु बअज़न, एक ऐसी किताब है जिसकी तफसीर दूसरे मौके पर मिल जाती है। तीसरी खुसूसियत यहाँ पे कुरान की मज़ानियाँ बयान की गई है कि बार बार दोहराई जाने वाली यानी तिलावत की जाने वाली, दुनिया में चैलेंज नहीं, ऐसी कोई किताब आज तक मौजूद नहीं है जो इतनी बार पढ़ी जाती हो और वही बार बार पढ़ी जाती हो। ऐसा नहीं है दुनिया में जैसे बाकी किताबें हैं तो वो एक पढ़ता है तो फिर दूसरा बैच आता है उसको वो पढ़ता है तो वो पिछला उन किताबों को तो नहीं पढ़ता ना, अब वो अगला सिलेबस पढ़ता है। तो सुभान अल्लाह, कुरान एक ऐसी किताब है जिसका पढ़ने वाला एक ही है और वो ताउम्र पढ़ता रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि उसके बाद वालों ने उसके जैसे किसी की पोती पोती है वो किताब पढ़ रहे हो तो उसने उस किताब को छोड़ दिया, नहीं, ये मसानिया किताब, बार बार दोहराई जाने वाली किताब। और ये एक ऐसी किताब है जिसका कल्बी, रूहानी, जिस्मानी असर होता है कि तब शायर को मिनहु, खड़े हो जाते हैं उनके जुलूद बाल यानी रोंगटे खड़े हो जाना, रश होना और अपने रब की खशियत से कि कुरान की तिलावत सुनकर कभी का तारी होना, रोंगटे का खड़ा हो जाना खशियत की अलामत है, आंखों का अश्बार हो जाना, ये कैफियत है जो इस किताब के असर से वारिद होती है। सुम्मा फिर तलीम, यानी जब अल्लाह के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो फिर ऐसी आयत आती है कि सुम्मा तलीन जुलूदुहुम, उनकी खालें, उनके दिल, उनके जिस्म तलीन नरम हो जाते हैं। इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से, ज़ालिका हुदल्लाह, अल्लाह की हिदायत है, की तरफ से हिदायत है, जिसको देता है अपने बंदों में से चाहता है। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जिसको गुमराह कर दे तो बस उसके लिए कोई हादी नहीं है। अफमन यत्तकी, क्या बस वो शख्स जो कि बचेगा, बचाएगा वजह अपने चेहरे को सूर अजाब, बुरे अजाब से क़यामत के दिन, यानी वो शख्स जो बचेगा अपने चेहरे के साथ बुरे अजाब से, यानी वो लोगों वो क्या उन लोगों के बराबर हो सकता है कि जो इनाम वाले हो। बचेगा से मुराद ये कि जब इंसान के चेहरे पर कोई मारने लगे तो अपना हाथ आगे कर लेता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो क़यामत के दिन जब इसी तरह का वार करने से जब उसके ऊपर जहन्नम के कोड़े बरसाए जा रहे होंगे तो वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि ये उसके बराबर नहीं हो सकता है। तो कि वो शख्स जिससे अल्लाह राजी हो जाए और जिसने अल्लाह को के साथ तकज़ीब की होगी तो मुकज़्ज़िबीन के लिए जो मामला होगा वो रुसवाई वाला मामला होगा और आखिरत का अज़ाब है
वो बहुत बड़ा है, काश कि हो जाते। आयत 27 में अल्लाह फरमाते हैं कि वलक़द ज़रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआन, हमने नाज़िल किया इस कुरान में मिसाल को हर तरह की, ताकि वो नसीहत को हासिल करे। दुनिया की मिसाल, दीन की मिसाल, अच्छे बुरे कलमे की मिसाल, हक बातिल की मिसाल, और ये सब हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है। ये कुरान अरबी जबान में, कुरान अरबियन गैर ज़ी इवज, कोई कजी और टेढ़पन नहीं है इसके अंदर, इसकी जबान अरबी है, मतलब जो उर्दू में पढ़ा जाता है उसका तर्जुमा है, जो इंग्लिश में इसको पढ़ेगा वो इसका तर्जुमा पढ़ेगा। कुरान अगर कोई कहता है मैंने पढ़ा है तो अरबी में ही होगा। उसका अजर और सवाब के हवाले से जो ये 10 हर हर्फ पर 10 नेकियों का जो अजर है वो अरबी के अंदर ही है। उसके लिए अरबी टेक्स्ट का पढ़ना लाजमी है। कोई ये कुरान का सिर्फ ट्रांसलेशन कर लेना उसके लिए काफी नहीं है, वो उसके ज़हन के रास्ते तो खोलेगा, लेकिन कुरान के अल्फाज का अपना एक असर है कि अगर कोई कहे कि तुम्हें ईमान लाना चाहिए एक अलग बात है, उसका असर अपनी जगह है, लेकिन जब कुरान की तिलावत सुनता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उसका असर अपनी जगह है। तो सुभान अल्लाह, इस कलाम का जो टेक्स्ट है उस वो भी अपने जात में कितना असर लिया हुआ है। लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा को इख्तियार करो। अल्लाह मिसाल को बयान करते हैं एक आदमी की कि वो गुलाम जैसा है, उस एक ऐसा गुलाम जिसके जो है वो फी शुरका, उसमें बड़े बहुत सारे शरीक हुए, मतलब कई मालिक हो उसके, कि कई मालिकों का एक गुलाम या एक नौकर। मुतशाकिसुन, और मालिक भी सारे ऐसे हैं कि आपस में जिद करने वाले, झगड़ालू किस्म के मालिकों का गुलाम, क्या हालत होगी उसकी। हर मालिक उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, हर एक उसको ब्लेम कर रहा होगा, वक्त पे पहुंचने के लिए हर एक से वो डांट फटकार खा रहा होगा, कहीं भी उसके लिए कोई आसान बात नहीं होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि और एक वो आदमी है कि जो रजुलन सलमन लिरजुलिन, कि एक ऐसा गुलाम जो मुकम्मल एक ही आदमी का नौकर है, एक ही आदमी का गुलाम है। हर यस्तवियानी मसला, दोनों बराबर हो सकते हैं, दोनों की मिसाल यकसा है। तो ये मिसाल मोहित और मुशरिक की है कि कई खुदाओं का तालिब और एक खुदा की मदद करने वाला। अल्लाह फरमाते हैं कि ये मिसालें तुम्हें समझा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए, बल्कि अक्सर उनमें से अक्सर ला यअलमून, नहीं जानते हैं। फिर इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, बेशक आपको भी मौत का प्याला पीना है और उनको भी मौत, ये वरना सभी को है। ये बदबख्त यानी कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गर्दिश ज़माना आ जाए, माज़अल्लाह आपकी जो है वो आप इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो ये मौत का इंतजार करते हैं। तो मौत तो आम चीज है, वो सभी के लिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक रूह ने मौत का जायका चलना है, चाहे कि वो मोमिन है चाहे कि वो काफिर। अगर ये आपके लिए मौत का इंतजार करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या इन्होंने नहीं मरना है? ये क्यों इस तरह का इंतजार करें? और इन पर तो जो क़यामत मौत आनी है, वो तो इसके बाद तो इनके लिए कुछ भी मुफीद नहीं रहना है। और ये क़यामत जिसके बारे में तख्तसिमून, तुम झगड़ते हो, तो तुम्हें इसके बारे में जरूर बता देगा कि तुम्हारा क्या हशर होना है। आयत 32 में अल्लाह फरमाते हैं, फमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन होगा कि जिसने अल्लाह के साथ बुहतान बांधा, झूठ बोला। ऐसों के लिए बस जहन्नम ही काफी है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, वो शख्स जो सच्ची बात लाया, वसद्दक़ बिही, उसकी तस्दीक भी की, और वो उस उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही मुत्तकीन और अल्लाह से डरने वाले हैं। लहुम मा यशाऊन इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के यहाँ हर चीज होगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। ये जज़ाउल मुहसिनीन है, युकफ्फिरुल्लाहु, ताकि दूर कर दे अल्लाह तआला उनसे अस्वअल्लज़ी अमिलू, हर वो बुरी बात जो उनसे होती है, वो यजज़िहुम अजरहुम, और ताकि बदला दे उनके अच्छे अमाल का जो वो करते रहे। और अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, के क्या काफी नहीं है अल्लाह तआला अब्दहू, अपने बंदे की। यानी कि आप सारे क्या समझते हैं कि इसके खिलाफ होकर, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करके आप क्या समझते हैं कि आप ने बड़ा काम कर लिया और इनके साथ कोई हिफाजत करने वाला नहीं है? नहीं, अल्लाह बस अकेला ही काफी है अपने बंदे की मदद करने वाला। का, और ये कि आपको उनसे डराते हैं कि अल्लाह के सिवा ये दूसरे जो इनको कोई इख्तियार नहीं, और फिर जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके लिए कोई हादी नहीं, जिसको अल्लाह हिदायत दे तो उसके लिए फमा मिन मुज़िल, कोई उसको गुमराह करने वाला नहीं है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों को अल्लाह ताला इस्तकामत दिया करते हैं। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक, अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िल इंतिक़ाम। अल्लाह ताला कमाल कुदरत का
मालिक है, इंतकाम लेने वाला है। और इन सअलतुम, अगर आप उससे पूछे कि जमीन और आसमान किसने पैदा किए, लयक़ूलुन्ना अल्लाह, जरूर उनका जवाब अल्लाह ही होगा। तो कहिए कि फिर तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को क्यों पुकारते हो, तुम्हारे किस काम आ सकते हैं। अगर मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना है तो क्या उनमें से कोई है जो तकलीफ को दूर कर सके, आप मुझसे पूछिए। और अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, अगर कोई अल्लाह मुझ पे मेहरबानी करे तो क्या ये बातिल माबूद है उसको रोक सकते हैं? हरगिज नहीं, ये नहीं रोक सकते हैं। कुल कह दीजिए हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफी है मेरे लिए, बेशक मैंने उसके ऊपर भरोसा किया है। कह दीजिए या कौम अमलू, ए कौम अमल करो अला मकानतिकुम, तुम अपनी जगह, इन्नी आमिल, मैं अपनी जगह अमल करने वाला हूँ। फसौफ तअलमून, अब करीब तुम जान लोगे। मैं यअतीहि अज़ाबुन युज़ीहि, रुसवा कर देने वाला अज़ाब किसके पास आता है। वयहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, और हमेशा रहने वाला अज़ाब किसके हिस्से में आता है। अल्लाह ताला ने कुरान की हकायत का मज़ीद तज़किरा फरमाया कि हमने नाज़िल किया अलैका, आपको और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान किताब को लोगों के लिए बिलहक की, बिल्कुल हक के साथ। बस जिस किसी ने हिदायत की ले ली तो उसके अपने लिए, वज़ल्ला, जो गुमराह हुआ तो फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, उसका नुकसान भी उसी के ज़िम्मे है। वमा अंत अलैहिम बिवकील, आप इन पर कोई जिम्मेदार तो नहीं है। आपके काम जो है सिर्फ इनका इन तक पहुंचा देना है, आप इनके दारोमद नहीं है। अल्लाह खुद पूछेगा, वो निपटेगा। अल्लाह ताला ये तवफ़ा, वही जो है वो जानों को निकालता है, पूरा करता है। हीना मौतिहा, जब उनकी मौत का वक्त होता है तो हमारे फरिश्ते उसकी जान खींच लेते हैं। वल्लती लम तमुत, और जिनको अभी मौत नहीं आई होती है, फी मनामिया, वो बेनींद से बेदार हो जाते हैं। यानी हर रोज मौत का एक मुशाहिदा है। जिनकी जिंदगियां बाकी हैं वो उठ खड़े होते हैं, जिनकी जिंदगियां बाकी नहीं है हमारे भेजे हुए जो है उनकी वक्त को पूरा कर लेते हैं। फयुसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, जिसके अल्लाह ताला ने मौत का फैसला किया होता है, रूह को नींद की हालत में रोक लेता है। वयुरसिलुल उखरा, दूसरों को भेज देता है मुकर्ररा वक्त तक। नींद के मुतालिक अहले इल्म ये कहती है कि नींद जो है वो उख्तुल मौत, मौत की बहन है, मौत का मुशाहिदा कराती है। इन बेशक फी ज़ालिका, इसमें आयात निशानियां हैं उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अमित तखज़ु, क्या उन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवा और शुफा सिफारिशी। तो कहिए कि वलो कानु ला यमलिकुन शैअन वला याक़िलून, कि अगर वो किसी तरह वो किसी चीज के मालिक हैं और नहीं अक्ल रखते। कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ही के लिए सारी शफाअतें हैं, उसी के लिए मुल्क समावाति वल अर्ज़ सुम्मा इलैहि तुरजऊन। व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, और जब लिया जाता है इन लोगों के ऊपर अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र किया जाता है जो कि वहदहु अकेला है। इन मुशरिकीन की गंदी ज़हनियत की बात की जा रही है कि वहदहु मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, तो इनके दिल जो है वो बिदक जाते हैं, दिल सुकड़ जाते हैं, अल्लाह के जिक्र को सुनना गवारा नहीं करते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना, और जब जिक्र किया जाता है इसके अलावा तो यस्तबशिरून, तब खुशियां मनाने लगते हैं। कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह फातिरुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है। तो उसका जिक्र इनके लिए इंतहाई जो है वो नाखुशगवार लग रहा होता है। तो ऐसी कैफियत से अल्लाह ताला हमें बचाए कि जब कोई कुरान की मजलिस हो, जिक्रुल्लाह हो, जब कोई दर्स हो और हमारी तबीयत के ऊपर कोई भारीपन आए, या हमें अच्छा न लग रहा हो सुनने के लिए, या ये आ रहा हो कि कब खत्म होगा, यानी हम ये कभी नहीं सोचते कि मेरे पास वक्त की कमी है तो उस मजलिस को खत्म होने की दुआ या उसके लिए जो है ऐसी कैफियत बोझ की नहीं रखनी चाहिए, बल्कि मेरे पास जो वक्त है जितना मैं ले सकती हूँ तो अल्लाह मुझे इससे फायदा दे, और फिर बाकी के लिए अल्लाह से तौफीक को मांग ले कि जो चीज अब मुझसे रह रही है वो मुझे अल्लाह फिर सिखा दे, फिर समझा दे। और अल्लाह ताला ही है जो दीन का फहम देने वाला है। अगर ये मजालिस को पसंद नहीं करेंगे, अल्लाह का जिक्र नहीं पसंद करेंगे तो मुशरिकीन की खसलत थी, मुनाफिकीन का दर्ज अमल था। तो अगर खुदा ना खास्ता उनकी जैसी कैफियत के पीछे चलेंगे तो हशर भी तो फिर उन्हीं के जैसे होंगे। तो अल्लाह ताला जो है वो गैब जानने वाला है ज़मीन और आसमान का। और अंत तहकुम बैन इबादे, और वो बेशक आप फैसला कर, तू ही अपने बंदों के दरमियान फैसला करने वाला है जिसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं। और जब क़यामत के दिन ये जो जालिम लोग हैं, माँ फिल अर्ज़ जमीअन, जमीन में जो सारा कुछ है वो मिस्लहु, जो इसके साथ और है जितना ही सारा, लफ्तदौ फिदिया दे देंगे तो मिन सुइल अज़ाब, बुरे अज़ाब से खुद को छुड़ाने क़यामत के दिन तो ऐसा नहीं होगा। वबदा लहुम, ज़ाहिर हो जाएंगे उनके लिए, मिन अल्लाह, अल्लाह के आगे,
मालम यहतसिबू, कि वो चीजें जिसका इनको गुमान भी नहीं था, यानी अल्लाह की गिरफ्त इनके लिए आ जाएंगी और इनके बुरे अमल की जवाबदेही इनके लिए शुरू हो जाएगी। जो करतूत इन्होंने किए हैं वो बदाल जाहिर हो जाएगा उन पर। वहाँ कभी माँ का जिन चीजों पर मजाक उड़ाते थे वो भी सब जाहिर हो जाएंगे। फीजा मसल इंसान, जब पहुंचती है किसी इंसान को जुल्म तकलीफ, दाना तो हमको पुकारता है, सुम्मा इज़ा खवलनाहु, जब हम उसको पहुंचाते हैं नेमत अपनी तरफ से, तो क़ाल कहता है कि इन्नमा कुंतु अला इल्म, ये नेमत मुझे मेरे ये इल्म जो है मुझको मेरी ही बिना पर, मेरी मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ तो मुझको मिली है। अल्लाह फरमाते हैं कि यही तो फितना है, यही तो आजमाइश है कि अल्लाह तंदुरुस्ती के जरिए भी आजमाता है, तो खुशहाली के जरिए भी आजमाता है, सलाहियतें देकर आजमाता है, अल्लाह ताला उरूज देकर आजमाता है कि ये कैसा है और क्या करता है। बेशक पहले लोगों ने भी ऐसी बातें की, माल दौलत पर इतराने लगे, उनकी कमाइयां उनके काम ही नहीं आई, फिर वो बुराइयां उनको पहुंची जो वो दुनिया में रहकर करते रहे। वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है सब पहुंचेगा उनको बुरे अमाल का बदला उनको। क्या वो नहीं जानते हैं कि अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते? क्या वो नहीं जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कुशादगी करता है, वही तमीर करता है, और निशानियां हैं उनके लिए जो ईमान रखने वाले हैं। आयत 53 में अल्लाह फरमाते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, अल्लाज़ीना, वो लोग, असरफू जो के इसराफ करने वाले हैं, ज़्यादतियां करने वाले हैं अपने ऊपर, यानी जिन्होंने कुफ्र शिर्क के इर्तिकाब भी किए, जो हद से बढ़े। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतों से मायूस न हो। ऐसे लोग भी पलट आए, फासिक फाजिर भी तौबा कर ले तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होगा। अल्लाह ताला की रहमत वसीह है, बेशक अल्लाह बख्श देता है, सबको बख्शेगा, सबकी गुनाह, बेशक वही गफूर रहीम है। कि सारी दुनिया इस्तिग़फ़ार पर लग जाए तो फिर जहन्नम में कोई भी जाने वाला नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार को पसंद करते हैं और बंदों के अमाल की कदर करते हैं। और जो उसके लिए सिर्फ ये है कि शर्त क्या लगाई गई है कि वो अल्लाह की रहमत के वजूद को समझता हो और उसकी तरफ रुजू करने वाला हो। वअनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ रुजू करो, वस्लिमू लहू, और उसके लिए फरमाबरदार हो। सिर्फ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी तौबा कबूल कर ले, तो ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि अल्लाह गफूर रहीम की यहाँ पे दो शराइत बयान की गई है। एक तो अनीबू और दूसरी अस्लिमू, कि रुजू भी करो उसकी तरफ, और रुजू करने के बाद उसकी फरमाबरदार भी हो जाओ। और जब बंदा अल्लाह की इताअत में लगा रहता है ना, तो उसे जब खताम कुछ सरजद हो जाते हैं तो वो वही वाली बात है, इसी के अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है, हम बंदों के साथ उसकी मिसाल का माज़अल्लाह कोई मुआवजा नहीं है, लेकिन चूंकि हम इंसान है, आम बातों से जल्दी समझते हैं, तो इसी तरह हमारे दरमियान कोई एक अच्छा बंदा और बंदी है, तो उसके बारे में कोई कहते हैं कि वो फलां जो है ना, वो उसने ना आपके बारे में ऐसे कहा, या फलां ने ऐसे कहा, नहीं, अच्छा उसने ऐसे किया, वो ऐसी है तो नहीं, वो ऐसा करती तो नहीं, पता नहीं क्या हुआ उससे, वो अच्छी सोच की है, बाय नेचर वो बहुत अच्छी है, और वो बहुत, यानी कि उसका दिल नरम है। इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज, जब बंदा अताअत गुजार होता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा ये बंदा गुनहगार नहीं है, मेरा ये बंदा आदि मुजरिम नहीं है, इससे खता होगी और ये करीब से पलट आएगा। और जब वो पर अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दे देता है, और जब अल्लाह तौबा की तौफीक दे देते हैं तो फिर अपना नायब और खलीफा बनना रहने देते हैं, जैसे कि हज़रत आदम को बनना रहने दिया, क्योंकि तौबा ऐसा होता है कि जैसे करने के बाद जैसे उसने गुनाह किया नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं कि उस अजाब के आने से कबल रुजू कर लेना और पैरवी करना अच्छी बात की, जो तुम्हारी तरफ नाज़िल की है तुम्हारे रब की तरफ से, वगरना अजाब जो है वो बग़ततन अचानक आने वाला है और तुमको शऊर भी नहीं होना है, तुम जान भी नहीं सकोगे। और फिर फरमाया कि इन हक़ाइक़ का इज़हार इसलिए ज़रूरी है अन तक़ूल नफ्स, कि कल को कोई ये ना कहे कि या हसरता, काश कि मैंने जो है वो अला मफ़रत फ़ी जंबिल्लाह, कि अफ़सोस कि मैंने अल्लाह के सामने कोताही की है, और इसको तरह मिन साग़िरीन, और मैं नुकसान उठाने वालों में से हो गया हूँ, मज़ाक उड़ाकर, ख्वाहिशात को पूछ कर। यानी हर नफ्स जो है वो देखे कि अल्लाह ने उसको मौका दिया हुआ है, मोहलत से फायदा उठाए, और ये ना कोई कहे कि काश मुझे हिदायत होती तो मुत्तकीन में से होता। हिदायत के रास्ते तुमको भेज दिए, गौर और फिक्र करो, कहीं ये ना कहे कि अज़ाब इलाही को देखता हो कह करके काश कब्रतन मेरे लिए कोई मौका हो जाए और मैं नेकी करने वाला हूं। ये सारे काश यहाँ पर जमा करके चला जाए। इन काश को हमारे पास भी नोट होना चाहिए कि जब हम अल्लाह से दुआ करें तो हम इस तरह से दुआ करें
کہ اللہ میں اس لوگوں میں مجھے شامل نہ کرنا جو یہ کہیں گے کہ کاش میرے لیے ایک موقع ہو، جو یہ کہیں کہ کاش میرے لیے کوئی ہدایت کا راستہ ہوتا۔ تو اللہ میں یہ سارے راستے آپ نے مجھے مہلت سب دیا ہوا ہے، قیامت کی حسرتوں سے مجھ کو بچا لینا۔ تمام حجت کے طور پر میں یاد دلا رہے کہ بلا ہاں کیوں نہیں آئی تھی تمہارے پاس میری آیات، فکذبت بہا تم نے اس کو جھوٹ سے جھٹلایا اور تکبر کیا، انکار کرنے والوں میں ہوگے۔ قیامت کے دن تر الذین دیکھو گے تم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں پر افترا بازی کی، وجوہ مسودہ ان کے چہرے جو وہ سیاہ ہوں گے، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، بچا لے گا اللہ ان کو جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، بدعقیدتی کو چھوڑا اور ان کے جو ہے وہ ان بچ کے انہوں نے زندگی کو گزارا۔ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، انہیں برائی نہیں پہنچے گی اور نہ ہی يَحْزَنُونَ، وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ وہ علی کل شیء وکیل، اور وہی جو ہے وہ کارساز اور ذمہ دار ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہے، تمام کائنات پر اسی کا کنٹرول ہے۔ وہی ہے جو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، یہ الخاسرون، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آیت 64 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوٹو افغیر اللہ تأمرونی اعبدو، کیا میں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے نادانو، کہ کوئی سلیم الفطرت آدمی بھی اللہ کے سوا کسی کو چھوڑ کے کسی اور کو پوچھتا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، مجھے تو وحی کی گئی ہے اور وہی جو مجھ سے پہلوں کو اوپر بھی کی گئی ہے، اگر لئن اشرکت، میں نے شرک کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیں کہ اگر آپ بھی شرک کرنے والوں میں سے ہوں گے خدا نخواستہ، تو یہ اعمال کو ضائع کرنے والوں میں سے ہوں گے اور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے، اعمال کو برباد کر دینے کی یہ چیز ہے۔ اور قیامت کے دن تو مفلس ہی وہی ہوگا جس کے پاس نیک عمل نہیں ہوگا۔ غیر اللہ کی عبادت کی بجائے فاعبد، بس عبادت کو اللہ کی، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِینَ، فاعبد اللہ وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِینَ، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہوئے شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کو قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا، اور زمین ساری کی ساری اس کے قبضے میں، اور آسمان بھی مطویات بیمینہ، اس کے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہیں، بیمینہ دائیں ہاتھ میں۔ یعنی کسی چیز کو کا کنٹرول ہوتا ہے تو محاورتاً بھی کہتے ہیں کہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کوئی کہتے ہیں میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ چیز تو میرے دائیں ہاتھ کی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تو پاک ہے کسی ایسی مثال سے، مطلب یہ کہ ہم جتنی بھی اس کی ادنا مثال لے سکتے اتنا ہی اس کے اوپر بھی آسان ہے ان سب کا کنٹرول۔ اور پھر وقوع قیامت جب ہوگا، نفخ فی الصور ہو جائے گا اور سب کچھ جو ہے وہ بے ہوش، سب پہ بے ہوشی تاری ہو جائے گی، جو کچھ زمین آسمان پر ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جس پر اللہ چاہیں گے۔ بعض روایات یہ کہتی ہے کہ حاملین عرش مقرر فرشتے جبرائیل و میکائیل اس سے محفوظ رہیں گے اور باقی سب پر بے ہوشی تاری ہو جائے گی اور نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ پہلے نفخ کے پر ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، نفخ فیہ اخری، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو فاذا هم قیام ینظرون، اور بے ہوشی ختم ہو جائے گی، سب لوگ ایک دم کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر کو دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ قیامت کے دن کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اشرقت الارض، اور جو ہے وہ چمک اٹھے گی اس دن زمین بنور ربہا، تیرے رب کے نور سے۔ وہ کیسا نظارہ ہوگا، اس کو انسانی ذہن تاب میں نہیں لا سکے گا، لا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی تجلیات پڑ رہی ہوں گی اور ساری زمین پر انوار کا عالم ہوگا۔ ووضع الکتاب، کتاب نامہ اعمال جو ہے ہر ایک کا سامنے رکھ دیا جائے گا اور پڑھنے کے لیے دے دیا جائے گا۔ وجیء بالنبیین، نبی آئیں گے، شہداء کو بھی اور شہیدوں کو بھی بطور گواہ لایا جائے گا۔ وقضی بینہم بالحق، ان کے درمیان فیصلے ہوں گے اور ان سے ذرا ظلم نہیں ہوگا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، ہر نفس کو پورا بدلا جائے گا اور وہ جانتا ہے اللہ کی باتوں کو خوب، کہ وہ اللہ ان تمام باتوں کو خوب جانتا ہے کہ دنیا میں انسان جو کرتے رہے۔ یہ وہ منظر ہے جو قیامت کے دن سب کو اس سے بالا پڑنا ہے۔ وسیق الذین کفروا، آیت 71 میں اللہ فرماتے ہیں کہ سیق الذین، ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جہنم کی طرف زمرا، گروہ در گروہ، ایک ٹولی کی صورت میں، ایک جتھے کی صورت میں ان کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف۔ اور پھر یہاں تک کہ جاؤہا، اس کے قریب آ جائیں گے تو فتحت ابوابہا، دروازے ان کے اوپر
खोल दिए जाएंगे। मतलब कुफार के आने से पहले दरवाजे बंद थे, उनकी आमद पर जो है वो खोले जाएंगे। और कैद खाने के दरवाजे बंद हुआ करते हैं, दुनिया की जेलों में भी मुजरिम के आने पर खोला जाता है, उस फाटक से उनको अंदर डाला जाता है। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, कहेंगे उनके दारोगे उसके दरवाजे के ऊपर जो खड़े होंगे, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आए हैं? उनसे सवाल के अंदाज में, सरजरिश के अंदाज में पूछेंगे गुनाहगारों से कि बताओ कि जहन्नम के दारोगे उनसे ये भी कहेंगे यतलूना अलैकुम, जो तुम पर पढ़ते तुम्हारे रब की आयत को, वयुज़िलूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, आज के दिन से तुम्हारी मुलाकात से तुमको डराते तो तुम्हें ये नाकामी का मुंह न देखना पड़ता, जहन्नम के धाने पे आज वो खड़े ना होती। और वो कहेंगे बला, हाँ क्यों नहीं आए थे, आयात इलाही को पढ़ के सुनाया था, हमारी बदबख्ती के हमने नहीं सुना, हमने लब्बैक नहीं कहा, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब, जबकि अजाब की बात, अजाब का कलमा हम पर साबित हो गया, यानी वो जुर्म का इकरार कर लेंगे। क़ील लदख़ुलू, कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ अब्वाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे से, यानी अब्वाब 7, यानी पहले पढ़ चुके हैं कुरान में कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और मुख्तलिफ दर्जे के लोगों को मुख्तलिफ तबके से दाखिल होने का हुक्म दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें हमेशा रहो। और इस समझ का मुतकब्बिरीन, यही ठिकाना होता है तकब्बुर करने वालों का। इसके बाद अल्लाह हाल बयान कर रहे हैं किसका, वसीक़ लज़ीना, हाँ के जाएंगे वो लोग तक़वा, जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। मुत्तकीन, वो अपने रब की तरफ हांका जाएगा, जिन्होंने रब का तक़वा इख्तियार किया उन्हें जन्नत, जन्नत की तरफ हांका जाएगा। ज़ुमरा, ग्रुह दर ग्रुह, ईमानदार लोग भी टोलियों की सूरत में भेजे जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो पहुंचेंगे जब जन्नत के दरवाजे के करीब, वफ़ुतिहत अब्वाबुहा, उनके ऊपर दरवाजे जो है वो खुले होंगे कि यानी उनको जन्नत उनके पास लाई जाएगी। मुख्तलिफ सूरतें कुरान में बयान की गई है कि जन्नती जो है उनके लिए रुकावट कोई नहीं होगी। जन्नती दरवाजे पर पहुंचेंगे तो कहा जाएगा उनसे कि खज़नतुहा, उनके दारोगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, मतलब इस्तक़बाल के लिए खड़े होंगे, तुम खुश रहो। दारोगे जन्नतियों का इस्तक़बाल करेंगे और खुशखबरियां सुनाएंगे और उन्हें कहेंगे फदखुलूहा खालिदीन, दाखिल हो जाओ इसके अंदर हमेशा के लिए। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाह, और कहेंगे कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लज़ीनी, अब बंदे अंदर पहुंचेंगे, अल्लाह की हम्द व सना को बयान करेंगे कि अल्लाह वो ज़ात कि सदक़ना वअदहू, जिसने हमारे साथ अपने वादे को सच कर दिखाया है, और वारिस बनाया हमें इस सरजमीन का कि जिसका हम ठिकाना दुनिया में पकड़ते थे, यानी कि जिस तरह हमें जन्नत की सरजमीन का वारिस बनाया है तो हम वहां पर ठिकाना पकड़ते हैं जहाँ चाहें, यानी कि इससे पहले दुनिया में अच्छे अमल करते रहे, अब जन्नत ऐसी दे दी कि जहाँ जहाँ मर्जी है अपना अपना ठिकाना पकड़ लिया जाए, हस्ब ख्वाहिश हस्ब जरूरत। और जैसे जुमा का दिन एक खुशगवार दिन होता है तो सही अहादीस में आता है कि जुमा के दिन बाजार लगा करेंगे और मोमिन लोग मीलों का सफर जैसे होता है वो तेज रफ्तार सवारियों पर आएंगे और आपस में मुलाकातें करेंगे। और इसी तरह यानी एक ऐसा बाजार होगा जिसके अंदर बिला कीमत जो खरीदारी होगी, खुशहाली और गपशप होगी, और कहा उनको ऐसे घोड़े दिए जाएंगे कि उनके ऊपर सवार होकर जहां उड़ते हुए जाना चाहे वो उड़ते रहेंगे और किसी किस्म की नुकसान और तकलीफ का खतरा नहीं होगा। अल्लाह फरमाएंगे कि फनिअमा अजरुल आमिलीन, ये कितना अच्छा बदला है अमल करने वालों के लिए। वतरल मलाइकता, और तुम देखते हो फरिश्तों को मिन अर्श, जो अर्श के इर्द गिर्द घेरा लगाए हुए हैं, वो रब की तस्बीह को हम के साथ बयान कर रहे हैं। हामिलीन अर्श, अल्लाह के अर्श को थामे हुए, इनकी मुख्तलिफ तबकात हैं, इनका जिक्र इंशाअल्लाह अगली सूरत में भी आ रहा है, उसको पढ़ेंगे कि वो रब के ये हल्का बनाए हुए होते हैं और रब की तस्बीह को बयान करते हैं। वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़, और सब लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आखिर में यही कह रहे होंगे सब कि तमाम तारीफें हैं उस रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। बेशक हम अल्लाह की हम्द व सना करते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए। जैसे कि जन्नतियों का कलिमात क्या होगा, पहला और आखिरी दोनों यही कि वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम जहानों के परवरदिगार उसके लिए सब तारीफें हैं। अल्लाह ताला हमसे हम सब के सब हम्द व सना को, उसकी तारीफ को, उसकी तौसीफ को कबूल फरमाए। सूरह ज़ुमर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई।